everybody, welcome to the channel of Two Broke Doctors. This is Dr. रिया और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. हम सबके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अबाउट राउंड 3 के बारे में, ऑल इंडिया के राउंड 3 के बारे में, स्टेट के राउंड 2 और राउंड 3 के बारे में. और हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज आई है उन सब चीज़ों के, तो हमने ना एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाए. हमने कुछ 8 क्वेश्चंस बनाए जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. एक एक क्वेश्चन का हम आंसर देंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि राउंड 2 से राउंड 3 में कैसे जाना है, राउंड 3 से स्ट्रे में कैसे जाना है, एलिजिबल हो आप स्ट्रे के लिए या नहीं हो. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो के बाद एकदम क्लियर हो जाएंगे. तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि अगर हम ऑल इंडिया राउंड 3 में ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या हम एलिजिबल हैं स्ट्रे राउंड्स के लिए, है ऑल इंडिया के स्ट्रे राउंड के लिए. तो इसका आंसर है नो. अगर आप ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉट होते हैं और अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट ज्वाइन कर ली है तो फिर आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. चाहे कुछ भी हो जाए, आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते. अगर आपके हाथ में एक भी सीट है या अल्टीमेटली आप अलॉट भी हो गए हैं तो भी आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. ज्वाइन करें चाहे ना करें, अलॉट भी अगर आप ऑल इंडिया राउंड 3 में हो गए हैं तो आप स्ट्रे के लिए एलिजिबल नहीं होंगे. ओके, क्लियर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगर हम ऑल इंडिया राउंड 3 ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या हम स्टेट के राउंड्स में बैठ सकते हैं क्या. तो देखो, सबका अलग अलग है. अगर एनएमसी ये बोलता है कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते. आप 2 इंस्टीट्यूट्स में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं कर सकते ऑब्वियसली. तो और एनएमसी ये बोलता है कि अगर आप ऑल इंडिया राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हुई है लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप स्टेट के राउंड 2 या राउंड 3 में बैठ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव स्टेट की उनकी शर्तें क्या हैं. सपोज़ फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक राजस्थान एज एन एग्जाम्पल, तो अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉट हुआ है, ठीक है, और आपको स्टेट राउंड 2 में भी ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, अगर आपने वहाँ से एडमिशन ले लिया है तो आप अल्टीमेटली स्टेट के राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए बैठ सकते हैं. अपग्रेडेशन अमाउंट पे करके जो भी उस स्टेट का है, जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे फोरफिट करनी पड़ेगी स्टेट राउंड 2 का और नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्टेट राउंड 3 में. ठीक है, ये है बेसिकली राजस्थान का. ऑल इंडिया राउंड 3 में अगर आपको अलॉट होता है तो आप स्टेट के राउंड 3 में बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज्वाइन कर लिया ऑल इंडिया राउंड 3 तो फिर आप स्टेट के राउंड 3 में नहीं बैठ सकते हैं. ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है हमारी. ओके, अब तीसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि इफ़ वी गॉट अलॉटेड इन ऑल इंडिया राउंड 1 और राउंड 2 बट नॉट इन ऑल इंडिया राउंड 3, डिड नॉट ज्वाइन द सीट इन अबव राउंड्स ऑल्सो, देन आर वी एलिजिबल फॉर स्ट्रे राउंड. तो वो ये सीधा सीधा ये बोल रहा है कि ऑल इंडिया राउंड 1 और राउंड 2 में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया. अब आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में आपने एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है और ऑल इंडिया राउंड 3 में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट भी नहीं हुआ, तो क्या आप स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल हैं. येस, यू आर कम्प्लीटली एलिजिबल. ऑल इंडिया राउंड 1 राउंड 2 में कुछ भी हुआ हो, अगर आपने सीट ज्वाइन नहीं की, माइंड यू अलॉट नहीं, सीट ज्वाइन ही नहीं की है, ऑल इंडिया राउंड 3 में आपको कुछ मिला ही नहीं है, तो आप स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल हैं. लेकिन द कंडीशन हेयर इज दैट यू डोंट हैव एनी सीट इन स्टेट ऑल्सो. इफ़ यू हैव एनी सीट इन स्टेट देन यू आर नॉट एलिजिबल इन स्ट्रे राउंड ऑफ ऑल इंडिया. Okay, now comes the next question. If we join state round 2, are we eligible for all India round 3? तो अगर आपने स्टेट राउंड 2 ज्वाइन कर लिया है, येस यू आर एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया राउंड 3 बिकॉज सारे स्टेट्स का रेजिग्नेशन है. कुछ कुछ स्टेट्स को छोड़ के रेजिग्नेशन का उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में रेजिग्नेशन का ऑप्शन है. राउंड 2 आप रिज़ाइन कर सकते हो और ऑल इंडिया राउंड 3 में आप बैठ सकते हो. ऑल इंडिया राउंड 3 से आप ज्वाइन कर सकते हो. कूल. फोर्थ क्वेश्चन इज इफ वी गॉट अलॉटेड इन ऑल इंडिया राउंड 3 but did not join all India round 3, can we upgrade from state round 2 to round 3? That is the same thing which I just explained to you in Rajasthan, the case of Rajasthan, कि अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है ऑल इंडिया राउंड 3 में लेकिन आपने वो ज्वाइन नहीं की और आपके पास ऑलरेडी स्टेट के राउंड 2 की सीट है, तो आप स्टेट राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन कर सकते हैं अगर आपके पास ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट आपने ज्वाइन नहीं की है. तो अगर ज्वाइन कर लिए तो फिर आप वहाँ एडमिशन हो जाएगा और आपको स्टेट राउंड 2 से रिजाइन करना पड़ेगा एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टेट राउंड 3. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन which we are getting is what is the expected shift in all India round 3? Will it be positive? Guys, इस चीज़ का ना कोई आंसर नहीं है. हाँ, हम लोग बहुत
टाइम से एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल इंडिया राउंड 3 में देयर विल बी अ गुड पॉजिटिव शिफ्ट. एवरीबडी इज अज्यूमिंग दैट ओनली. वाई? बिकॉज राउंड 2 का रिजल्ट वॉज नॉट वेरी शिफ्ट वाइज पॉजिटिव, लेकिन बहुत सारी ब्रांचेस में पॉजिटिव शिफ्ट था. Some clinical branches, I would say, like patho, micro, they have seen a very negative shift in the round 2. So we are expecting the same kind of things in these branches, but good positive shift in clinical branches. Also, some states have completed their round 2 counseling. Also, round 3 registration has also opened. So people will be scattered in their particular states and all India. तो हम पूरा होप करने के साथ में बोल सकते हैं कि ऑल इंडिया राउंड 3 का अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, बट इट्स नॉट अ गारंटी. वी आर नॉट समबडी हु आर डूइंग द काउंसलिंग प्रोसेस. वी आर नॉट समबडी हु इज अलॉटिंग द सीट्स. सो इट्स जस्ट एन अजम्पशन कि अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर के जो स्टेटस था और इस ईयर का जो स्टेटस है उस हिसाब से वी आर जस्ट सेइंग दैट ऑल इंडिया राउंड 3 में पॉजिटिव शिफ्ट इज़ गुड एक्सपेक्टेडली. मतलब अच्छे तरीके से एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव शिफ्ट आएगा. ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या हम स्टेट राउंड 2 की सीट को रिज़ाइन कर सकते हैं अगर हमें ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट मिल गई है, एंड व्हाट विल बी द पेनल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिजिग्नेशन? सी, कुछ स्टेट्स अलाउ करते हैं राउंड 2 की सीट को रिज़ाइन करने के लिए, बट कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो राउंड 2 की सीट्स को रिज़ाइन करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं. तो अगर वो अलाउ नहीं कर रहे तो आप ऑल इंडिया राउंड 3 में नहीं बैठ सकते. सिंपल, आपने स्टेट की राउंड 2 सीट ले ली, अब आपको स्टेट राउंड 2 से ही बाहर निकलना पड़ेगा. वो कौन कौन से स्टेट्स हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है. और अगर आपने सपोज आपका स्टेट अलाउ करता है रेजिग्नेशन और ऑल इंडिया 3 का रिजल्ट आ गया, आपको स्टेट राउंड 2 से रेजिग्नेशन करना है, तो पेनल्टी वही होती है जो कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है. अगर रेजिग्नेशन फ्री है तो आपकी पेनल्टी वही होगी जो कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने पर्टिकुलर स्टेट में डिपॉजिट किया होगा. यूजुअली वही होता है. बाकी स्टेट्स वाइज इट कैन डिफर. सो वट एवर स्टेट यू आर in, and if you want to know about particular state, you can comment down on this video or you can DM us on Insta. We will surely tell you what is your state penalty. Okay, now next question comes is that can we join simultaneously 2 institutes? देखो, NMC ने साफ लिखा हुआ है. ये एक हेडलाइन है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ. इसमें NMC ने साफ लिखा हुआ है कि आप एक टाइम पे 2 इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते. अगर आप 2 इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, आप बाहर हो जाएंगे ऑल इंडिया काउंसलिंग से. सो मेक श्योर दैट यू डोंट ज्वाइन. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 इंस्टीट्यूट्स आप ज्वाइन नहीं कर सकते. आप सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो जिस भी पर्टिकुलर चीज़ से आपको मिला है. अल्टीमेटली आप दूसरे काउंसलिंग से अपने आप ही बाहर हो जाएंगे. ओके, नाउ लास्ट इज व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी ऑफ स्टेट स्ट्रे एंड ऑल इंडिया स्ट्रे राउंड. सिंपल एलिजिबिलिटी है. ये बात बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इससे आपको हेल्प होगी. बहुत सिंपल रूल है. ऑल इंडिया राउंड 1 राउंड 2 में आपको मिला, आपने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है. आपने ऑल इंडिया राउंड 3 में एकदम फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन ऑल इंडिया राउंड 3 में आपको कुछ भी नहीं मिला, तो आप स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल हैं. गॉट इट. नाउ कम्स द स्टेट थिंग कि अगर आप स्टेट के राउंड 1 में या राउंड 2 में आपको कुछ मिला, आपने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है. स्टेट का राउंड 3 का आपने रजिस्ट्रेशन वापस किया, ओके, और स्टेट राउंड 3 में आपको कुछ मिल गया, अलॉट हो गए, तो भी आप ऑल इंडिया राउंड के स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है और स्टेट के स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है. देखो, सीक्वेंस ऐसे होता है कि पहले ऑल इंडिया राउंड 1 होता है, फिर स्टेट का राउंड 1 होता है, फिर ऑल इंडिया राउंड 2 होता है, फिर स्टेट का राउंड 2 होता है, फिर ऑल इंडिया का राउंड 3 होता है, फिर स्टेट का राउंड 3 होता है, और ऑल इंडिया का स्ट्रे होता है, फिर स्टेट्स का स्ट्रे होता है. इसी तरीके से आपकी एलिजिबिलिटी होती है कि अगर ऑल इंडिया राउंड 3 में आपको कुछ नहीं मिला है तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रे राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और ऑल इंडिया स्ट्रे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. बट सेम चीज़, अगर आपको स्टेट राउंड 3 में कुछ मिल गया है तो आप स्टेट मॉपअप से भी बाहर हो जाएंगे, ऑल इंडिया मॉपअप से भी बाहर हो जाएंगे. तो राउंड 3 के बाद अगर आपको कभी भी कुछ भी मिल गया, चाहे ऑल इंडिया राउंड 3 में मिले चाहे स्टेट राउंड 3 में मिले, आप मॉपअप से बाहर हो चुके हैं, भले ही आप ज्वाइन करें या ना करें. ज्वाइनिंग से सिर्फ स्टेट का राउंड 3 अफेक्ट होता है कि अगर आपने ऑल इंडिया राउंड 3 ज्वाइन कर लिया तो आप स्टेट के राउंड 3 में नहीं बैठ सकते, ठीक है. और अगर स्टेट का राउंड 3 ज्वाइन कर लिया तो ऑब्वियसली आप ऑल इंडिया राउंड 3 के ज्वाइनिंग में नहीं बैठ सकते, स्टेट के राउंड ज्वाइनिंग में नहीं बैठ सकते. बस ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे पास में है. गॉट इट. ओके, तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे. आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों. अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट्स हैं, यू कैन कमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो और यू कैन DM us on Insta.
we will 101% pakka reply to you if you have any doubts. Also, in next video, which is going to come tomorrow, we are going to discuss about the deadlines of various states. कुछ states ने resignation दिया है, कुछ states ने resignation का लास्ट डेट नहीं दिया है, ठीक है. कुछ स्टेट्स ये रेजिग्नेशन राउंड 1 और राउंड 2 को ऑलरेडी पहले ही ख़त्म कर चुके हैं. तो फिर क्या होगा, ऑल इंडिया अपना रिजल्ट्स एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि ऑल इंडिया राउंड 3 के ज्वाइनिंग के लिए भी हमें चाहिए ये सब चीज़ें, रेजिग्नेशन चाहिए. तो वो सब क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे. स्टे ट्यून्ड. लव यू ऑल. थैंक यू. बाय बाय. प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़. थैंक यू.